तो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर लग रहा था कि अब शांति की तरफ ये आगे बढ़ रहा है, ये खत्म होने वाला है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद लगता नहीं कि अब हालात पहले जैसे हैं या किसी तरह की कोई शांति वार्ता होगी। क्या अब ये पहले की तरह, जिस तरह से ट्रंप कह रहे थे कि रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म किया जाए, यूरोपियन देश कह रहे थे, पुतिन भी इसके लिए तैयार हो गए थे, जेलेंस्की सारी जगह पर मुलाकात कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा इस बीच हुआ है जिससे कि अब इस शांति वार्ता पर विराम लगता दिखाई दे रहा है। हम आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी पनडुब्बी को ड्रोन के जरिए तबाह किया गया। यूक्रेन की ओर से एक वीडियो जारी किया गया, इसमें दावा किया गया कि रूस की अत्याधुनिक किलो क्लास पनडुब्बी को अंडर वाटर ड्रोन हमले में तबाह कर दिया गया। और इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी अंडर वाटर ड्रोन से किसी पनडुब्बी को तबाह किया गया है। रूस की पनडुब्बी को कितना नुकसान हुआ है यह हम आपको बताते हैं। यह हमला रूस के नोवोरोस्क बंदरगाह पर किया गया, जहां पर रूस की कई रणनीतिक पनडुब्बियां तैनात थी। यूक्रेन की घरेलू सुरक्षा एजेंसी यानी SBU, जो कि सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन है, उन्होंने सोमवार को बयान जारी कर कहा कि यह हमला सी बेबी नामक अंडर वाटर ड्रोन से किया गया और पनडुब्बी को इतना नुकसान पहुंचा है कि अब वो पूरी तरह से ऑपरेशन से बाहर हो चुकी है, यानी वो अब कभी पानी में नहीं उतरेगी। इस तरह का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया। SBU के अनुसार इसी रूसी पनडुब्बी में 4 कैलिबर क्रूज मिसाइल लॉन्चर लगे हुए थे, जिसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन के शहरों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने के लिए किया करता था। यूक्रेन का दावा है कि पनडुब्बी को क्रिटिकल डैमेज हुआ है और अब इसे दोबारा ऑपरेशनल बनाना बेहद मुश्किल रूस के लिए होगा। रूस की ओर से इस दावे पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है, लेकिन रूस के रुख को पहले जिस तरह से रहा है उससे देखकर तो ये नहीं लगता है कि रूस जो है वो शांत बैठने वाला है। कैलिबर मिसाइल रूस की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइलों में से एक है, जिसकी मारक क्षमता करीब 1500 से 2500 किलोमीटर तक मानी जाती है और इसे युद्धपोत, फ्रिगेट और खासतौर पर किलो क्लास पनडुब्बियों से दागा जा सकता है। ये मिसाइल बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हैं और इसीलिए ये रडार से बच निकलती है। 5 से 10 मीटर की सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदती है। इससे पारंपरिक के साथ साथ न्यूक्लियर वॉर हेड लगाने की क्षमता भी मौजूद है और कुछ वेरिएंट अंतिम चरण में सुपरसोनिक रफ्तार पकड़ लेते हैं। इसके कारण इसे रोकना एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। यूक्रेनी नौसेना के प्रवक्ता दिमित्रो पेटेंचुक ने इस हमले को रूस यूक्रेन समुद्री युद्ध का एक टर्निंग पॉइंट करार दिया है। उन्होंने कहा है कि पनडुब्बी जैसे लक्ष्य को निशाना बनाना बेहद कठिन होता है और यह ऑपरेशनल लेवल वॉर की पूरी तस्वीर ही बदल देता है। उनके मुताबिक रूस को अगर इस पनडुब्बी को ठीक करना है तो उसे पानी के ऊपर लाना पड़ेगा, जिससे ये दोबारा हमले की जद में आ जाएगी। यह हमला ऐसे वक्त में सामने आया है जबकि अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन के अधिकारी बर्लिन में रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के फॉर्मूले पर बातचीत कर रहे थे। जैसा कि हमने आपको बताया, व्हाइट हाउस में बयान देते हुए ट्रंप ने कहा कि 4 साल से चल रही इस जंग को खत्म करने के लिए अमेरिका को यूरोपीय देशों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड और नीदरलैंड जैसे देश भी युद्ध खत्म करने के पक्ष में है। ट्रंप के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ कई बातचीत हो चुकी है और हालात अब पहले से ज्यादा अनुकूल है। ट्रंप ने कहा कि हम बहुत सी जिंदगियां बचाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हम अब पहले से कहीं ज्यादा करीब है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि सबसे बड़ी चुनौती रूस और यूक्रेन को एक ही बात पर सहमत करना है, क्योंकि कई बार दोनों पक्ष आखिरी वक्त में अपने अपने रुख बदल देते हैं। तो अब आप इससे समझ जाइए कि अगर रूस की पनडुब्बी को निशाना बनाया गया है तो क्या रूस चुप रहेगा? क्या इस शांति वार्ता के आड़े यह हमला आ जाएगा? अब इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।